चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत क्या चाहता है आपको बता देते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो और यूएई या श्रीलंका में मैच कराने को लेकर विकल्प है और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में 15 में से 5 मैचेस यूएई में कराए जा सकते हैं। तो देखिए भारत क्या चाहता है ये हम आपको बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो, इस बात को लेकर भारत की तरफ से आगे बात रखी गई है। बिल्कुल। और देखिए टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो, मतलब भारत पाकिस्तान से बाहर अपने मुकाबले के लिए यूएई या श्रीलंका में मैच कराने का विकल्प भी भारत ने दिया है कि ये वो प्लेसेस है जहां हम मैच खेलने को तैयार है। और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में है, यानी यूएई में भारत अपने टीम भेज सकता है। वहीं 15 में से 5 मैचेस आपको बता दें। और हाइब्रिड मॉडल कराने से अब तक पीसीबी का इनकार रहा है, वो नहीं कराना चाहता। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो टूर्नामेंट का फिर क्या होगा, इस पर एक संकट के बादल जरूर है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़ा खतरा है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं। और अब आईसीसी के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर किसी और देश को देगा। बड़ी बात यह है, बड़ी इसमें खबर यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं झुका और भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं कराए तो अगर उसकी मेजबानी छिन गई और तो उसे करीब 3100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कैसे होगा ये नुकसान, क्या है ये आंकड़े, जरा उस पर भी गौर करते हैं। देखिए पाकिस्तान को 3100 करोड़ का बजट और इस पर क्या लग सकता है महाकरण। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी को $65 मिलियन देगी आईसीसी और पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो 1800 करोड़ बनता है। पाकिस्तान से मेजबानी छिनी तो 1800 करोड़ का नुकसान होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी के स्टेडियम पर 1300 करोड़ का खर्च और मेजबानी गई तो 1800 करोड़ तो जाएंगे ही, 1300 करोड़ और डूब जाएंगे, यानी पाकिस्तान को 3100 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है। यह पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ आरजू काजमी बनी हुई है। आरजू काजमी, सवाल यहीं पे ये है कि ये अगर मसला सॉल्व नहीं होता और ये ऑब्जेक्शंस बने रहते हैं तो हमने उसके एक प्रोबेबल जो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसका अंजाम हो सकता है वो भी आपको बताया। क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो भारत के प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उस पर पाकिस्तान पीसीबी थोड़ा विचार करे, सोचे समझे। यूएई में मैच होते रहें, श्रीलंका भी एक ऐसी जगह है जहां पर ये चीजें हो सकती हैं। आप इसे कैसे देखेंगे, इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को? देखिए पहले भी भारत के साथ मैचेस जो हैं वो दुबई या शारजाह में होते रहे हैं, यूएई में, और अभी भी हो सकता है कि पीसीबी इस तरफ सोचे और अगर आईसीसी कहेगी तो डेफिनेटली इस तरफ सोचना ही पड़ेगा। और ये चीज़ जो है इसको लेकर ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है हो सकता है उसके ऊपर आजकल बातचीत भी चल रही हो। उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी कि क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की कोई बात जो है वो पीसीबी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कही गई है। बिल्कुल। प्रोफेसर सतीश, जो आरजू जी कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आईसीसी की तरफ से कोई फाइनल इंटीमेशन आए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए, लेकिन तब तक तो प्लान तैयार है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने कहा भारत ने विरोध किया, जय शाह की तरफ से विरोध किया गया, कि ये कैसी बात हुई कि पीओके में जाकर ट्रॉफी आप घुमाएंगे? बिल्कुल, देखिए अब आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि पीओके में न केवल भारत के खिलाड़ियों के लिए बल्कि तमाम अन्य देश के खिलाड़ियों के लिए ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो वार्ता है, दोनों देशों के बीच में दक्षिण एशिया में क्रिकेट एक महत्वपूर्ण मसला है, बहुत लोकप्रिय गेम है और इसे हम मानते भी हैं। लेकिन भारत कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी को अंजाम दे चुका है, सफलतापूर्वक पाकिस्तान को लाने की कोशिश किया है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर लैंडस्केप पर देखें तो पाकिस्तान वो तमाम चीज़ों को करने में लगातार विफल रहा है जो भारत चाहता है। डोजियर भारत ने कई बार पाकिस्तान को दिए कि आतंकी हमले का डर या आतंकी समूह आपके यहाँ आज भी सक्रिय हैं, हम वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो भारत के द्वारा कहे गए बातों पर आप सबूत के साथ सामने आकर खड़े नहीं होते हैं। तो क्रिकेट एक आम जनमानस के बीच में भारत में और पाकिस्तान में और तमाम दक्षिण एशिया में बहुत लोकप्रिय है। तो हमारे तरफ से भी एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स भी है कि वहाँ की जनता और हुक्मरानों के बीच में बहुत अंतर है। वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, जैसा कि मैं ये पत्रकार भाई लोग जानते होंगे। वहाँ की जनमानस चाहती है कि एक बेहतर जिंदगी जीने की भारत की तरह वो सीखें
और कई बार भारत से सीखने की कोशिश भी आम जनता के बीच में उठती है, लेकिन वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भारत से अच्छे संबंधों को लाने में लगातार रोड़ा बनी हुई है। तो इसे दूर करना होगा और ये हमको लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी हम इसको यूज करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। ठीक है अजीम भट्ट साहब, अगर ये बात है, दो बातें हैं, एक तो पीओके वाला मसला, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का मसला। अब भारत ने एक अपने कंसर्न, इंडिया ने अपने कंसर्न दिखाए हैं और एक ऑप्शन भी सुझाया है कि भाई भारत के जो मैचेस हैं दूसरे प्लेसेस पे हों। पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या जेस्चर होना चाहिए? अगर उसको चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली कराना है जिसे भारत भी खेल ले, भारत के लिए भी स्पेस बना रहे, और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी इंटेंशन अच्छी है, तो वो इंटेंशन शो करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अगर भारत के सामने, भारत के अपने ये कंसर्न है, अपनी चिंताएं, आप ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे हैं कि आना है तो आइए, नहीं तो जाइए, क्या ये आंसर होना चाहिए या फिर कुछ रास्ता निकालना चाहिए? अच्छा, एक तो मैं बस हमारी जो फीमेल कोलीग हैं एंकर, बस उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं खुद कश्मीरी हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप टीवी पर सिर्फ बोलते हैं, कश्मीरियों को जाके पूछिएगा। तो मैं कश्मीरी ही हूं और मेरा ताल्लुक श्रीनगर से है, मेरे बड़ों का ताल्लुक, और बट इसीलिए है मेरा नाम। तो बस मैं ये क्लियर करना था। दूसरी बात, देखिए जहाँ तक बात है, आपका सवाल है कि सिक्योरिटी के मुतालिक, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके खदशात नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा मुल्क है और आपकी ऑफ कोर्स अगर आपको कंसर्न है क्रिकेटर्स को लेके, लेकिन वो कंसर्न हमें पॉलिटिसाइज इसलिए लगते हैं कि जिस तरह हमने पहले तज़किरा किया कि आपने अपने मिनिस्टर्स को यहाँ पे भेज दिए, आपने अपने जर्नलिस्ट को यहाँ पे भेज दिए, लेकिन आपको क्रिकेट की दफा याद आ गया कि यार ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हालांकि आईसीसी हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुकी है, बाकी 6 टीमें हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुकी है, आपके अपने लोग भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो ये हमें ऐसा लगता है, हमारी इंटेंशन, या आप इसके ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि ये गलत है, आपकी इंटेंशन ऐसी है अजीम साहब, आप यूएन में जाकर कश्मीर का राग अलापते हैं, फिर भारत आपको आईना दिखाता है, तो इंटेंशन तो आपकी नहीं, इंटेंशन तो कोई भी किसी भी मुल्क की हो सकती है। भारत को इस बात की चिंता है कि सुरक्षा का मसला है, क्योंकि आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान है। अगर आप बात को डाइवर्ट करेंगी तो मुझे वो वाले राग भी आते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो रही है, क्रिकेट पे कीजिए, वरना वो वाले राग आप मुझे सब आते हैं। क्रिकेट पे आप भी बात करिए ना, फिर आप भी क्रिकेट पे ही बात करिए। देखिए, आप बात को टोकती हैं, आप मॉडरेटर हैं, आपका काम सवाल करके जवाब लेना है, इस तरह डिबेट करना इस तरह नहीं है, ठीक है? तो आप पहले प्लीज थोड़ी सी इस हवाले से भी जो है ना वो क्रिकेट पे बात करिए। मैं कह रही हूँ पीओके में फिर आप क्यों घुमा रहे हैं ट्रॉफी को? आप क्रिकेट की बात करिए, आप होस्ट हैं, आप मेजबान हैं, कितना बेहतर एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं टीम्स को, ये आपकी बात होनी चाहिए। खातून जी, मेरी बात ये है कि आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को सीखें। आपका काम मॉडरेटर है, सवाल करना है, जवाब लेना है। प्लीज आप बार-बार सवाल कर तो रही हूँ, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे आपका काम सवाल नहीं है। अच्छा अजीम भट्ट साहब, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। अच्छा अजीम भट्ट साहब 10 सेकंड है, मुझे ये बताइए कोई पॉजिटिव जेस्चर मिल सकता है क्या पाकिस्तान की तरफ से? कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? होस्ट हैं आप, मेजबान है, इसलिए पूछ रहा हूं। जी, पॉजिटिव जेस्चर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बैठकर तरीके से गुफ्तगू की जाए, अगर तो इंडिया मीडिया ट्रायल के जरिए बनाने की बात, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को हमें यहां रोकना होगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान भारत की इन चिंताओं पर ध्यान दे, इन कंसर्न्स पर ध्यान दे, और शायद कोई रास्ता निकले जिससे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ठीक ठाक से और भारत की अपनी जो चिंताएं हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।